हेलो बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था लेंस चल रहा था। कल के वीडियो में हमने तुम लोगों को बताया था कि हमारा जो 30% कम हो गया है वो हमने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, हमारा 70% जो सिलेबस है वो हम लोग कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। सभी लोग अपना सभी बच्चे हैं वो सभी सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू रेगुलर लेते रहे। ठीक है, और जो डाउट हो वो सब्जेक्ट टीचर से अपना तुम लोग पूछ सकते हो। बाकी तुम लोगों को हम बताएं कि जो हमने मिरर पढ़ाया था तुम लोगों को, तो मिरर तुम्हारी खुशी की बात है तुम्हारे लिए कि जो मिरर है वो हटा दिया गया है ना। तुम लोगों को बता भी चुके हैं कि जो मिरर है, मिरर में हम लोग जो परावर्तन था ये टॉपिक हट चुका है। बाकी जो पढ़ाया अपवर्तन, उसमें जो प्रकीर्णन भी था प्रकीर्णन भी हट गया है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हट गई, वो तुम्हें बता चुके हैं कौन सा हट गया था। बाकी जो है सिलेबस में वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा रेगुलर, और जो हट गया है अपना तुम लोगों को निशान लगा लेना, मार्क कर लेना कि ये हट गया, ये हमें नहीं पढ़ना है। जो तुम्हारे सिलेबस में हो केवल उतना ही पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, हम लोगों ने पढ़ा जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया करता है उत्तर लेंस के लिए, मतलब उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना, लेंस मेकर का फार्मूला जो होता था। बात करते हैं, हमने पढ़ा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन करा दिया, ये आएंगे। ठीक है, और बात करते हैं एक जो टॉपिक है इसका क्या, अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक है, एक टॉपिक और बचेगा, फिर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करा देंगे तो ये पूरी तरीके खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तो बात करते हैं विस्थापन विधि द्वारा क्या उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। हेडिंग डाल लेना सभी लोग बच्चों, विस्थापन विधि द्वारा उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। एक बात तुम्हें बताई, हमने कल बताया भी था कि ये हमारा पहले एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, मतलब हम लोग प्रयोग करते थे इसमें, तो ये प्रयोग हट चुका है। बस केवल क्या है, इसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये डेरिवेशन भी आएगा। ठीक है, देखो बात करते हैं बेटा विस्थापन विधि द्वारा उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तर लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जो उत्तर लेंस है पहले क्या है, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा जो फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दो पिन है, मान लो एक पिन ये है और एक पिन, ठीक है, ये भी मान लो। ठीक, एक हमारी स्केल है या ए बी है, दो बिंदु ए बी है, या दो पिनों के बीच की दूरी क्या है, दो पिन हमारे ए और बी हैं, इनकी बीच की दूरी बेटा कितनी है, ए है। इनकी बीच की दूरी कितनी है, ए है। बात करते हैं तुम्हारा क्या, जो बीच की दूरी ए है तुम्हारी, अब देखो क्या है, बीच की दूरी हमने मान लिया, दो पिनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, ए है। अब क्या करते हैं, इनके बीच हमने एक उत्तर लेंस रखा, ये क्या रखा, उत्तर लेंस, मान लो ये यह उत्तर लेंस है, फोकस दूरी इसकी एफ है, समझ गए। अब देखो क्या है, इससे u दूरी पर, इस लेंस से u दूरी पर एक वस्तु हमने रखा, कौन सा, ओ डैश। ये मान लो दो पिन हमारे थे ए बी, ये दो क्या थे, पिन थे ए बी, इनके बीच हमने क्या, या कह सकते हो कि एक बिंदु ए पर हमने क्या रखा, ओ डैश लंबाई का क्या रखा, वस्तु। ठीक है, ओ डैश लंबाई का क्या रखा है, वस्तु रखा है, कितनी दूरी पर, लेंस से u दूरी पर। आप देखो बेटा मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें और प्रकाशीय किरण से जाने वाली, ये देखो ये कहीं फोकस होगा इस तरीके, मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी।
ये हमारी दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर कट कर दिया, ये बिंदु आई पर कह सकते हो। ये किरण एक गई, ये किरण एक गई। अब क्या हुआ कि ऐसे हमने एडजस्ट किया कि इसका जो प्रतिबिंब बना वो दूसरे बिंदु पर बना। इसका जो प्रतिबिंब बना है आई आई डैश, प्रतिबिंब क्या बना है, आई आई डैश बना है, वो क्या जो हमने दो पिन लिया था, ऐसे एडजस्ट करना है कि एक पिन पर अगर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब पर बने, ऐसे हमें एडजस्ट करना है। अब क्या है कि हमने जब बिंदु ए पर या पहले पिन पर वस्तु रखा तो इसका प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बन गया। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बना, आई आई डैश। और कितनी दूरी पर बेटा बना, तो मान लेते हैं कितनी दूरी पर बना, v दूरी पर बना, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी तो v हुआ करती है ना, तो v दूरी पर बना। इतना बताओ समझ में। लैंग्वेज बेटा इसे लिखना है, पहले फिगर बना देना फिर लिखना। लैंग्वेज क्या लिखोगे, माना दो पिन ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी a है, इनके बीच में कहीं उत्तल लेंस L1 रखा है, L1 मान लो। ठीक है, और इससे u दूरी पर एक वस्तु क्या हमारा रखा हुआ है o डैश, एक वस्तु क्या रखा है o डैश रखा हुआ है। और क्या है, इसका जो प्रतिबिंब है दूसरे बिंदु पर v दूरी पर आई आई डैश होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो हम लोगों को ऐसे एडजस्ट करना है कि इनके दोनों के बीच लंबन की स्थिति ना रहे। लंबन मीन्स होता है कि हिलना डुलना। जैसे मान लो ये हमारा एक पिन है, एक पिन ये है, और दूर से अगर देखें तो हमें ये सिचुएशन ऐसे दिखाई देगी, ये वस्तु है, ये हमारा क्या है प्रतिबिंब है। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये है, और थोड़ा हिले डुलेगा तो ऐसा सिचुएशन रखो कि लंबन की स्थिति न रहे, बिल्कुल डिक्टो ऐसे नजर आए। मतलब वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब या प्रतिबिंब के ऊपर वस्तु कह सकते हो, कह सकते हो वस्तु के नीचे प्रतिबिंब इस तरीके नजर आए। पहले हिलेगा डुलेगा ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हम लोग क्या है बिल्कुल दूर से जब देखेंगे तो पहले लंबन की स्थिति होगी। तो ऐसा करना है कि लंबन ना रहे, लंबन माने हिलना डुलना बंद हो जाए। ठीक है, अब क्या है जब ये हो गया तो एक सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन में तुम्हें करना है क्या, अब इस लेंस को थोड़ा दूर ले जाओ। लेंस वही है, देखो देखो एक बन गया, इतना बना लो पहले। अब दूसरा देखो, अब लेंस वही है हमारा। अब लेंस को हमने क्या किया, क्योंकि विस्थापन विधि पढ़ रहे हो बेटा, तो डी दूरी पर लेंस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। डी दूरी पर लेंस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जब लेंस को डी दूरी पर विस्थापित कर दिया तो अब क्या हुआ, आप देखो सिचुएशन, देखो ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो अब इसके लिए यहाँ पर कहीं वो हमारा क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा, डैश डैश करके कर दो। और क्या है, अब देखो यहां से हमें ले जाना है, ठीक है। देखो समझ हो नहीं समझते, तो इस तरीके देखो। अब ये वाला इस सिचुएशन भूल जाओ, केवल इस लेंस के लिए देखो, ये L2 लेंस है, वही लेंस मतलब विस्थापित कर दिया गया है। L2 लेंस के लिए देखोगे बिल्कुल सेम, तुम्हें क्या नजर आएगा, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर गुजर गई, इसके फोकस से और इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली एक दूसरे को कहां पर काट दिया, ये मान लो आई डबल डैश, ये आई डैश था, ये आई डबल डैश, तो एक इसका ये क्या बन गया, इसके लिए इतना प्रतिबिंब बन गया। बात बताओ समझ में नहीं, तो बताओगे क्या है, जब लेंस को डी दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है तो क्या है, इसका जो प्रतिबिंब ओ डैश का जो प्रतिबिंब है कहां पर बनता है, आई डैश पर बनता है। अर्थात कितना बड़ा बनता है, आई डैश उल्टा वास्तविक तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये बताओ इतना पूरा फिगर समझ में आया कि नहीं आया। फिगर अगर नहीं आएगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर
देखो जो दोनों पिन है ना, तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर एक पिन पर वस्तु रख दोगे तो दूसरे पिन पर प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरे प्रतिबिंब पर यदि वस्तु रख दोगे तो पहले प्रतिबिंब पर क्या है, वस्तु बनेगा। ऐसी सिचुएशन हुआ करती है, ठीक है। तो अगर तुम इसे क्या इतना इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, आप इसे क्या कह सकते हो, इसे यू कह सकते हो बेटा, नहीं कह सकते क्या? और इतने को क्या कह सकते हो? अब यहाँ इसके लिए ये भी बन रहा है, तो कंफ्यूजन है क्या, है ना? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो, या तो तुम ये मान सकते हो कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर इधर वस्तु मानोगे तो यहाँ तक u हो जाएगा और यहाँ तक क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो बात समझ गए ना, कुछ भी कर सकते हो, वैसा ही होता है। आगे देखो, आप देखो हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, देखो सॉल्व करो। तो लैंग्वेज तो लिख लिया ना, लैंग्वेज क्या बोला फिर से एक बार देख लो। देखोगे माना दो पिन ए बी है जिनके बीच की दूरी क्या है, ए है। इनके बीच में एक उत्तल लेंस L1 रखा है, इससे u दूरी पर एक वस्तु o डैश रखा है। एक पिन पर वस्तु, एक पिन पर कह सकते हो वस्तु o डैश रखा है, जिसका प्रतिबिंब दूसरे पिन पर i डैश बनता है, ठीक है। फिर लिखोगे आगे लेंस है, यदि लेंस को d दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब L2 लेंस हो गया, यदि उत्तल लेंस को d दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है तो इसका प्रतिबिंब कह सकते हो o डैश का प्रतिबिंब i डबल डैश दूसरे पिन पर बनता है। इतना हो गया ना, ये लैंग्वेज लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन से देखो सॉल्व करना चालू कर देना है। देखो बेटा, वी नो दैट क्या a इज इक्वल टू क्या है, अगर देखो u में और v जोड़ दोगे तो हमारा बन जाएगा क्या, v प्लस u बन जाएगा, और v प्लस u का मतलब क्या है, a है। देख लो इक्वेशन क्या बन गई। बस देखो हमें फोकस दूरी याद करना है। फोकस दूरी के लिए क्या है, v और u, मतलब v और u है, इनकी हेल्प से क्या है ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि केवल यही हो, v u a हो, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन में देगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और देखो बेटा क्या कह सकते हो, अगर देखो इस v में ये u घटा दे तो d आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस वाले v में इतना u घटा दें तो d होगा कि नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस यू इज इक्वल टू डी। इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड। और समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर दोगे तो u कट जाएगा, जोड़ने पर लिख दोगे, ठीक है। तो जब जोड़ोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2v इज इक्वल टू a प्लस डी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस डी बाई 2, ये हमारा आ गया v। अब u भी ऐसे निकाल लो, ठीक है। देखो u निकालोगे, जैसे हमने एक बार जोड़ा था, अब एक बार घटा दोगे तो लिखोगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, 1 तथा 2 घटाने पर। देखो बेटा जब 1 और 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, जब जैसे ये घटा दिया तो v कट जाएगा, और u क्या हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू क्या, a माइनस डी। तो u इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, a माइनस डी बाई 2। तो हमारा ये आ गया क्या, u आ गया, हमारा क्या आ गया, u आ गया। अब हमें क्या पता है, v और u पता है, v और क्या, u पता है। देखो यहाँ पर बेटा लिखोगे लेंस के सूत्र से, जो लेंस का फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/b कितना है, रख दो a प्लस b बाई 2 माइनस 1/u कितना है बेटा, a माइनस d बाई 2। क्या है, a माइनस d बाई 2। यहाँ माइनस देना पड़ेगा क्योंकि u माइनस में होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल में रखते हैं तो u निगेटिव रखते हैं। सॉल्व करो, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ऊपर देखो चला गया तो 2 क्या बचा है, a प्लस डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 क्या, a माइनस डी। हाँ देखो सॉल्व करें, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा बेटा क्या, 1/f इज इक्वल टू, इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 2a माइनस 2d प्लस 2a प्लस 2d आ जाएगा। नीचे देखो एक क्वेश्चन में प्लस b, एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर।
तो सॉल्व कर ही लेते होगे। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 2d से 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक। तो आ जाएगा बेटा क्या 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। अपान में क्या a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, अगर इसे पलट दोगे तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपान 4a। तुम्हें तो बेटा पता ही है f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, और a क्या है, दो पिनों के बीच की दूरी है, d क्या है, लेंस का विस्थापन है, बाकी तो पता ही है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बहुत अच्छे से इसे तैयार रखना क्योंकि बहुत आता है पेपर में, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूरा अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा क्या रिपीट कर लेना, ठीक है, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पेयर में कंप्लीट रखना, ठीक है, और इसे तैयार करते रहना। थैंक यू।